सदगुरु मेरे सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। ये कठिन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति करना या समाधि करना ध्यान करना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा टिकाना बड़ा कठिन। क्योंकि अपन तो महापुरुष को बाहर की आंखों से देखेंगे तो लेंगे उनकी मति गति, लेकिन महापुरुष तो मति गति से बिल्कुल और गहरी सूक्ष्मतम में होते हैं। ऐसे एक महापुरुष हो गए जिनका नाम था रहीदास। नाम तो सभी ने सुना है, मीरा के गुरुदेव रहीदास। उस रहीदास के पास सदना पीर आया कि इस रहीदास का नाम हो रहा है, अगर मैं इनको समझाऊं कि काफरों की परंपरा छोड़ दे और तू कुरान शरीफ पढ़, कलमा कुरान पढ़, और ये समझ गए तो सिकंदर लोधी साहब इनका बहुमान भी करा दूंगा और अपने वालों की जमात बड़ी हो जाएगी। सदना पीर उन दिनों में जाना माना था, सिकंदर लोधी के दरबार में भी उसका नाम पहुंच चुका था। उसने कहा कि क्या बुत परस्ती, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, काफरों की नाई तुम भी हे भगवान हे राम राम करते रहते, आप हमारे साथ चलिए, कुरान कलमा का फायदा उठाइए और हम आपको पीर पदवी दिलाएंगे। बोले पीर पदवी? कोई संत पदवी और पीर पदवी जो दूसरे से लेता है उसका संतत्व और पीरत्व खतरे में है। पीर और संत तो अपने आप उभरते, कोई पदवी दे कोई पदवी दे, अपना सतगुरु कह दे तो अलग बात है, बाकी कोई पदवी दिला दे राज दरबार से तो वो तो राजा दरबार का तो अधीन हो गया। ये भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो तुम्हें भले राज दरबार का सम्मान प्राप्त, लेकिन इधर उधर की बातें बताई हिंदू धर्म की और शास्त्रों की, इधर उधर की ऐसी ऐसी बकवास की कि रहीदास ने कहा अब मैंने तेरी सारी बातें सुनी सदना पीर, अब तू मेरी बात सुन। अगर तेरे में साधुताई है, पीरपना है, तो दोनों का सुनना चाहिए। मैंने तो तुमको सुन लिया, अब तू मेरी बात सुन। पीर ने कहा सुनो। बोले खुदा कलमा कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। हमारा धर्म तो कहता है आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते कोई हमारी कत्ल करे, तो फिर आप इन बेचारे गौओं की कत्ल करते और रोजा खोलते तो हिंसा, बकरा ईद बकरा काटते। ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया। आप अपने धर्म की डींग हाँक रहे, लेकिन ये तो आपके रिवाज हैं। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव की हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम, दया करे सब जीव पर सोई आल्हे इस्लाम। आला इस्लाम भैया सब जीवों पर दया करे, सबकी भलाई। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलमा ठहराओ। कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहाँ रहा खुदा निराकार। इस प्रकार रहस्यमय बातें सुनकर सदना पीर बुद्धिमान था। उसने रहीदास को कहा नहीं, मरने के बाद कोई खुशामद करेगा और बाद में हमें मुक्ति मिलेगी, ये हम मान बैठे थे। मुक्त आत्मा सदा है, हमें सोहम की अंतरंग सूक्ष्म यात्रा की दीक्षा दीजिए। सदना पीर ने दीक्षा ली और उसका नाम रखा गया रामदास।
सिकंदर लोधी को पता चला तो रैदास को बुलवाया और खूब डांटा और प्रलोभन भी दिए कि अभी भी सदना पीर और तुम्हें रहीदास पीर की ऊंची पदवी पे, वो तुम्हारा चेला और ये तुम उनके गुरु। मेरी राज दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में दोनों पीरों का सम्मान होगा। तुम मुख्य पीर रहोगे, चीफ पीर रहोगे, बाकी सारे पीर तुम्हारे अंडर में रहेंगे। हम जानते हैं रहीदास तुम्हारी ताकत को, हम तुम्हें मुख्य पीर का दर्जा देंगे। मुख्य पीर का दर्जा जब तुम दोगे तो हमें तो तुम्हारे अधीनता का दर्जा मिलेगा। जो सारे विश्व को बना बना के नचा नचा के मिटा देता है, उस परमेश्वर का प्रताप से तुम्हारा प्रताप ज्यादा मानना पड़ेगा। तो क्या ये मुक्ति हुई कि गुलामी हुई? वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। ये ले लो, ये ले लो, ये करो, ये सब भरम में तुम मत डालो हमें। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म है कपोल कल्पिता। व्यक्तियों ने बनाए, पीरों ने बनाए, मनुष्यों ने बनाए, लेकिन वैदिक धर्म सनातन है, अनादिकाल। ऐसा वैदिक धर्म हमारा मैं छोड़कर और तुम्हारी खुशामद अथवा तुम्हारे किसी ने बनाए हुए धर्म की उसमें आऊंगा? वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वहां का ज्ञान, यस सतमत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र सुमृति गाई, प्राण जाए पुण्य धर्म न जाए। तुम तो मुझे कुछ बनाओगे, लेकिन ईश्वर ने तो बनाया मुझे हिंदू। तुम मुझे मुसलमान बनाओगे, कोई मुझे और बनाएगा तो मनुष्य का बनाया हुआ मैं ईसाई बनूं या मुसलमान बनूं, ईश्वर का बनाया हुआ जन्मजात में हिंदू हूं और ईश्वर का बनाया हुआ पद छोड़कर इंसान के बनाए हुए पद में मैं गिरूं। तुम चाहे तो मेरा शीश कटवा दो, यमुना जी में पत्थर बांधकर फिकवा दो, तो शरीर मरेगा, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा को मिलेगा। अगर तुम्हारी खुशामद ऐसा कर आ जाऊं तो शरीर को सुविधा मिलेगी, लेकिन मेरे आत्मा का तो मैं गला घोंटूंगा। नश्वर की सुविधा के लिए शाश्वत का गला घोंटूंगा, जो मरने के बाद रहता है उसका अनादर करूंगा। श्रुति शास्त्र सुमृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाए। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझे, तुम्हारा बिस्त नहीं चाहिए। हुरें होगी, शराब के चश्मे होंगे, तुम मरोगे तो बिस्त में जाओगे, बिस्त में हुरें होगी। हुरें माना वैश्या है जो किसी एक मर्द की नहीं रहती। शराब के चश्मे होंगे, मुझे शराब के चश्मे नहीं चाहिए। मुझे तो दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। अजपा गायत्री सोहम स्वरूप का आनंद है, सामर्थ्य आता उस। वेद धर्म तक त्यागू नहीं, जो गले चले कटार। सुन ले भाई सिकंदर लोधी, आप तो मुझे काफर कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं सिकंदर लोधी भैया, सुन ले बात। ये हमारी संस्कृति है, और को मान दे और आप अमानी रहे। सुन ले भैया, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। ऐसा बनूं वैसा बनूं, ये सब भरम मिटाकर जो है उस आत्मा को जता देता है। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। है क्या बोलता है सम्राट को, आके वृथा बकवाद है कि तुम पीरों के पीर बन जाओ, तुम काफर हो, तुम फलाने हो, हिंदू ऐसे हैं। अरे ला इलाहा अल्लाह के सिवा ईश्वर के, राम रहीम सब उसी परमात्मा की लीला। और तुम राग द्वेष करो और ये करो, धर्मांतरण कराओ, ये सब हमें पसंद नहीं। उसने धमकियां उच्चारी। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। ये सुनकर सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया। आग बबूला हुआ, उसकी सुन ली। बोल अब आखिरी निर्णय कर, या तो गला कटवाओ, पानी में डुबवा दूं, कीमा बनवा दूं, या तो फिर पुजवा दूं। सिकंदर लोधी तुम्हारे भाग्य का विधाता है।
हाँ हाँ हाँ, मुझ पे हाथ। बोले मूछ भी तुम्हारी और हाथ भी तुम्हारा, इसमें मेरा भाग्य को मत बांधिए। मेरा हाथ तुम्हारी मूछ पे आए तो पता चल जाए किसका हाथ है। हे नाचिस। बोले आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी बात भी सुनो। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, भले में रैदास चमार हूं, बाल गंवार हूं, लेकिन दबूंगा नहीं। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग मुँह ताल किनारा। गंगा में डाल दो या तालाब के किनारे में पत्थर बांध के फेंक दो। प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं। चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र समान ये देह भले त्यागूं। शरीर तो एक वस्त्र है, अनेक वस्त्र पहन पहन कर अब इस वस्त्र में आया हूं। तो रहीदास का शरीर मरेगा, लेकिन रहीदास का मैं आत्मदेह तो अमर हूं। प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह में सत्य कह देऊं। चोटी शिका कबहू न त्यागूं, वस्त्र समान देह भले त्यागूं। कंठ कृपाण की का करो प्रहारा, ये कंठ पड़ा है, कृपाण से तलवार से काट दो बस, और क्या होगा। चाहे डुबाओ सिंधु मझधारा। इतना बेपरवाह, इतना निर्भीक मौत को बुला रहा है। पैर में जंजीर, हाथ में हथकड़ियां, जल में ले जाओ, फिर तुम्हारा कीमा बनवाए डुबवाए, बाद में निर्णय लेंगे। रहीदास जेल में चले गए, शरीर जेल में, लेकिन मुझे जेल में डाल सके जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। सो हम। क्या ज्ञान है बच्चे, सुनो, ये विद्या मिलती थी पहले। आज तो चूहे से डरने लग गए, छछूंदर से डरने लग गए, जरा सा नापास हुए तो आत्महत्या करने लग गए। शास्त्र में लिखा है जो आत्महत्या करने का विचार भी करता है तो उसके विचार सुने तो उसी समय नहा लेना चाहिए, चांद्रण व्रत रखना चाहिए। और जो आत्महत्या करके मरता है उसको जलाने नहीं ले जाना चाहिए। उसको तो चंडाल वृत्ति वाले व्यक्ति रस्सी बांध के बाजार में से घसीट घसीट के गंदगी में छोड़ के आए, ताकि गिद्ध खाए और दूसरे मान ले कि आत्महत्या करने वाला को कितना पाप लगता है। उसका जो 12वां मनाते या पातक मनाते उनको भी पाप लगता है। आत्महत्या तो महाकायरता है। ईश्वर ने दिया जीने को और आत्महत्या करे। अरे जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जीजाबाई को शेर सामने मिला, कमर कसी, शेर के ऊपर नजर डाली तेज, शेर की हार हो गई। शेर पैर उठाना चाहता है, रक्त का कुछ बूंद देखी, जीजाबाई ने खुद पैर उठाया, देखा कि कांटा घुसा है, अपने दांत से कांटा निकाल दिया। शेर रवाना हो गया। शाहजी ने उस कन्या से शादी की कि ऐसी बहादुर कन्या, उसी से शिवाजी का जन्म हुआ है। मैं तो डर गई, तेरे क्या डर गई, मर गई। अब ये शेर को किस सत्ता ने जीजाबाई जंगल में जा रही थी भेजा, और जीजाबाई को ये बल किसने दिया। एक शेर पीड़ित रहा होगा, शांत हो गया होगा, शेर को मंत्र का पता नहीं, बापूजी से मिला नहीं था जयराम जी। जीजाबाई को पता नहीं, बापूजी से मिली नहीं थी, लेकिन बापू जिससे बापूजी है, शेर जिससे शेर है, जीजा जिससे जीजा है, वो तो सबके हृदय की धड़कने चलाता, प्रेरणा देता है। शेर को प्रेरित करने वाले उस आत्मदेव ने शेर को पगडंडी के तरफ प्रेरित किया, और जीजा को बल देने वाले परमात्मा ने कहा अडिग रह बैठी, मेरा पूजन करती, जप करती, डर मत। तो उसी परमेश्वर ने शेर का कांटा निकलवाने के लिए शेर को प्रेरणा की और जीजा को प्रेरणा की, शाहजी को प्रेरणा की कि शिवाजी इस तरीके से आ सकता है। कैसा हो आयोजक है, कैसा हो अंतर्यामी है, कैसा वो प्रेरक है, कैसा वो सृष्टि कोई लल्लू पंजू के हाथ में नहीं है।
सृष्टि को चलाने वाले, संभालने वाले भगवान के बहुत लंबे हाथ हैं। सदाम हुसैन और अमेरिका के राष्ट्रपति बुश के बीच टकराव पैदा हुआ और अखबारों में कि बस कल 10 बजे लड़ाई का चलन, या तो सदाम मान ले या तो युद्ध शुरू हो जाए। कल 10 बजे युद्ध होने वाली है और आज सत्संग में मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री बैठे, माइक दिया। एक मंत्री ने कहा अभी तो हम बापू के साथ शांति से बैठे, कल 10 बजे विश्व युद्ध हो सकता है, बम गिर सकते, क्या हो सकता है। मैंने कहा सुनो, सद्दाम से या बुश से पूछकर भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई, और सद्दाम और बुश के हवाले ही, इन दो बंदों के हवाले सृष्टि कर दे, ऐसा मेरा सृष्टिकर्ता नहीं है। आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, और भारत का बाल बांका नहीं होगा, ऐसा मेरा अंतर्यामी प्रभु कहता है। एकदम ताजा बुलेटिन है जयराम जी की, लेटेस्ट बुलेटिन, एकदम पक्के खरे समाचार हमारे द्वारा भगवान ने बुलाया, हमने बोल दिए छाती ठोक। आपको पता है कि भारत का कोई बाल बांका हुआ? तो आपके अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरक है, सहायक है, कर्म के निर्वाहक है और कर्म के फलदाता भी। इसीलिए बुरा काम करते समय 10 बार सोचो। बुरा तो कर लिया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन बुराई को छुपाने के लिए तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है कि तुम्हारा परमात्मा ना देखे? है क्या जगह? हाँ, तुम अच्छा काम करते हो, कोई धन्यवाद दे चाहे ना दे, लेकिन अच्छा काम करते तो अंदर बल बढ़ता है, निर्भीकता बढ़ती है। और बुरा काम करते हो, कोई नहीं देखे, फिर भी अंदर की नालत देर सबेर आती है। सिकंदर लोदी के यहाँ रहीदास कहाँ पर पहुंचे? सिकंदर लोदी के जेल में। सिकंदर लोदी ने तो जेल में डाला, लेकिन रहीदास खुद जेल में नहीं पड़े। वो भगवान नाम जपते और कहते हैं कि माधव प्रभु, क्या तुम्हारी यही मर्जी है? चलो तेरी मर्जी पूर्ण हो। अंतर्यामी ईश्वर ने देखा जो मेरी मर्जी में मर्जी अपनी मिला दिया है, अब उसको सिकंदर लोदी कुछ भी कर दे तो फिर सृष्टि का नियम गड़बड़ हो जाएगा। सिकंदर लोदी नमाज पढ़ने जाता है। सुबह सुबह तो देखता कि रहीदास, ए फकीर, ए बाबा तू कहां से आ गया? यूं देखता है तो रहीदास, दो रूप, रहीदास 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 रहीदास, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे कोई है? रहीदास नाराज है। बाबा गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, जाओ जाओ रहीदास को ले आओ, माफी मांगो। रहीदास की जंजीरें खुली, बुलाया गया, चरणों में गिरा, हे फकीर, आपकी अल्लाह तक की पहुंच में नहीं पहचान पाया। अल्लाह ने आपके इतने रूप ले लिए। अल्लाह बताना चाहता है कि सब में रहीदास जैसे आत्मा सब में है, अल्लाह सब में ऐसे संत का प्रेम और ज्ञान है एक। मैंने बड़ी बदतमीजी की, महाराज बख्श दो मेरे को। महाराज ने कहा भैया कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी होगी। महाराज आपने बख्श दिया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी और हमारी कथा को जो सुनेगा सुनाएगा उनको भी अंतर्यामी परमात्मा की सत्यता और महत्ता का ज्ञान और भक्ति मिलेगा। जाओ, वरदान मिल गया। कैसे कैसे हो गए तुम्हारे देश में, कैसे कैसे अभी भी है। गुजरात में प्रसिद्ध साइंटिस्ट हो गए जय कृष्ण इंद्र, वनस्पति शास्त्री में इतने ऊंचे प्रसिद्ध हुए कि बाप रे बाप, बड़े बड़े अंग्रेज विज्ञानी उनका सम्मान करते। जय कृष्ण चंद इंद्र विज्ञानियों के बीच जाते तो सारे सम्मान में उनका बड़ा आदर करते। लेकिन उनका बचपन कैसा बीता, राम रे राम, क्या गरीबी, तोबा गरीबी हो।
एक बार किसी पुलिस इंस्पेक्टर की उस पर नजर पड़ गई। तेरे इतने फटे कपड़े और चप्पल अलग अलग, किताबें, बोले किताबें पुरानी किसी की ले लेता हूं, पढ़ लेता हूं। खाना, बोले मिल जाता है भगवान की। नहीं नहीं, तेरे कितने परसेंटेज आते? बोले इतने इतने टके आते। तू इतनी गरीबी में जीता है, मैं तुझे पहले मिलता तो तुझे खुशहाल कर देता। अच्छा बेटे, कल तुम मेरे को मिलना, तेरी पढ़ाई की, कपड़ों की, रहने सहने की मैं बढ़िया व्यवस्था करवा दूंगा। जय कृष्ण इंद्र ने कहा, आपके द्वारा मुझे लगता है कि भगवान ही मेरी व्यवस्था करवा रहे हैं, तो कहाँ आना है इंस्पेक्टर साहब? बोले कल चर्च में आ जाना है। मैंने सुना है धर्मांतरण करने वाले ऐसे ऐसे लोगों को समझा के करते, फिर उनको ठेका दे देते कि तुम दूसरे को लाओगे तो 2000 तुमको मिलेंगे, 5000 इतना मिलेगी, 10,000 मिलेंगे। तो क्या मैं घोड़ा गधा या बकरी हूं? आप मुझे खरीदना चाहते? सुविधाएं देकर मेरा धर्म आप खरीदना चाहते? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में, जिस धर्म में आप तो मुझे कुछ बनाएंगे, मनुष्य बनाएगा, ईसाई मनुष्य बनाएगा कुछ। मैं तो जन्मजात हिंदू कुल में पैदा हूं और अपना धर्म छोड़कर सुविधाओं के लिए मैं आपके धर्म में धर्मांतरित होऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, गुस्ताखी माफ हो, मैं तो क्या, मेरा शव भी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। मैं तो क्या, मैं जिस कुत्ते को प्यार से रोटी का टुकड़ा खिलाता हूं ना, वो कुत्ता भी आपकी बात नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको भले कमीशन मिलता हो अथवा आपका ब्रेन वॉश हुआ हो, वो आपके पास है। आप मुझे धाक धमकी और प्रलोभन से मेरे धर्म से गिरा नहीं सकते। मेरी धड़ से सिर गिरा सकते हो, लेकिन मुझे अपने धर्म से नहीं गिरा सकते। ओहो, इंस्पेक्टर कहता है ऐसे भी होते हैं क्या? बोले हाँ, ऐसे भी होते हैं। जय कृष्ण ने कहा, जय श्री कृष्ण। चले गए। गरीबी से गुजरते गुजरते वनस्पति शास्त्र के इतने जाने माने विज्ञानी हो गए कि आज भी गुजरात के लोग उनकी धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, एकाग्रता और जप और अपने धर्म में अडिग होने की बात सुनते कहते आनंदित होते। आप भी दुखी तो नहीं हुए ये बात सुनकर? साहसी बने, आनंदित हुए। ये बात है, भगवान न जाने किस बेटे के द्वारा क्या करा दे, किस बिटिया के द्वारा क्या करा दे।